अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से ही रखे। तो आज की हम न्यू वीडियो में 10th क्लास उर्दू मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ 10th क्लास उर्दू के पेपर के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा, जिन टिप्स को फॉलो करते हुए आप 10th क्लास उर्दू के पेपर में 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं। कैसे बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे हम 20 मार्क्स 10th क्लास उर्दू के पेपर में हासिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो पेपर को सही टाइम और सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन पेपर के अंदर कुछ ऐसी मिस्टेक कर पाते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स कट हो जाते हैं और 10th क्लास उर्दू के पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आते। कौन सी आपने ऐसी मिस्टेक से बचना है जिस वजह से आपके 10th क्लास उर्दू के पेपर के अंदर मार्क्स अच्छे आए, तो जानिए इस वीडियो में। तमाम स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है। तो आइए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बाबरकत महीने माह रमज़ान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। और 10th क्लास उर्दू का गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, चाहे आप लाहौर बोर्ड से हैं, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी। हाँ, आप पंजाब के इन 9 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो तमाम बोर्ड्स का यही फाइनल ऑफिशियल गेस्ट पेपर है। तमाम स्टूडेंट्स ने गेस्ट पेपर को फॉलो भी करते चले जाना है और इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की भी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम गेस्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। तो 10th क्लास उर्दू के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 15 मार्क्स की। आपको 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो हिस्सा नसर में से आपको 7 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हिस्सा गजल में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, हिस्सा नज़म में से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हिस्सा ग्रामर में से आपको 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और हिस्सा अराब दुरुस्त लफ्ज़ में से आपको 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये थे आपके 10th क्लास उर्दू की 15 मार्क्स की एमसीक्यूज की डिवीजन। अब बात करते हैं कि आपने एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करने हैं। जस्ट आपने पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज पास बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट आपका हिस्सा नज़म पर मुश्तमिल है और सेकंड पार्ट आपका हिस्सा गजल पर मुश्तमिल है। आपको पेपर के अंदर हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल में से आपको इशार की तशरीहात पूछी जाएंगी। हिस्सा नज़म के कुल मार्क्स होंगे 6 और हिस्सा गजल के कुल मार्क्स होंगे 4। आपके दोनों पार्ट के कुल मार्क्स होंगे 10। अब बात करते हैं कि आपने हिस्सा नज़म के इशार की तशरीहात के लिए किन मोस्ट इंपोर्टेंट नज़म्स को तैयार करना है। तो सबसे पहले आपके पास है हम्मद और नात, ये दोनों नज़म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़म है। इसके बाद फातिमा बिनते अब्दुल्ला, ये भी इंपॉर्टेंट नज़म है और हर नज़म के आगे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इशार भी लिखे हुए हैं। इसके बाद नज़म किसान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़म है। जीवे जीवे पाकिस्तान, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़म है। ऊँट की शादी और माल गोदाम रोड, ये दोनों नज़म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नज़म हैं। इन दोनों नज़म में से आपको कोई एक नज़म के इशार फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पूछे जा सकते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन दोनों नज़म के इशार को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हमें हिस्सा गज़ल की तरफ आते हैं। तो हिस्सा गज़ल के मैंने 4 ही गज़ल्स लिखी हैं और 4 ही गज़ल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गज़ल है, जिनमें से फर्स्ट 2 गज़ल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, आदमी आदमी से मिलता है, ये दोनों गज़ल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गज़ल हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल है। तो मुख्तसर सवालात मैंने 12 चैप्टर्स के भी लिखे हैं। इसके बाद मैंने हिस्सा नज़म के भी लिखे हैं मुख्तसर सवालात और हिस्सा गज़ल के भी लिखे हैं। अगर आप जस्ट हिस्सा नसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं, मुख्तसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आपके जो मुख्तसर सवालात वाला जो पोर्शन होगा 10 मार्क्स का, वो आपका हिस्सा नसर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप हिस्सा नसर के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर आप हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें।
तो ये थे आपके हिस्सा नसर और हिस्सा नज़म के मुख्तसर सवाल जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। हिस्सा नसर के मैंने 12 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं, और हिस्सा नज़म के ये 8 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर में से आपको कितने कितने के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्सा नसर में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे पेपर में, और हिस्सा नज़म में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिस्सा गज़ल में से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपके कुल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 8, जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अगर आप जस्ट हिस्सा नसर के तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, अगर तमाम चैप्टर्स को नहीं तैयार करना चाहते, तो जस्ट आप फर्स्ट 8 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। इंशाल्लाह ताला आपके 10 मार्क्स वाले जो पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन वाला, हिस्सा नसर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अहम असबाक के खुलासाजात। आपके अहम असबाक के खुलासाजात में से आपका सियाक़-उ-सबाक़ भी अटेम्प्ट होने वाला है, यानी कि पैराग्राफ की तशरीह, और आपका खुलासा भी इन्हीं 8 चैप्टर में से अटेम्प्ट होने वाला है। वो कैसे कि एक तीर से 2 शिकार। अगर आप इन 8 चैप्टर्स के खुलासाजात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका 15 मार्क्स का पेपर सिर्फ आपका इन्हीं 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। 15 मार्क्स ये और 10 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, यानी कि 25 मार्क्स का पेपर सिर्फ आपका इन 8 चैप्टर में से अटेम्प्ट होने वाला है। वो कैसे? अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इन 8 चैप्टर्स के खुलासाजात को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपके पैराग्राफ की तशरीह इन 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको एक पैराग्राफ आ गया है, पैराग्राफ की तशरीह आपको नामदियो माली से पूछी गई है। अब आपने सबसे पहले हवाला मतन लिखना है नामदियो माली का, फिर इसके बाद आपने सियाक़-उ-सबाक़ लिखना है। तशरीह का सबसे पहले आपने सियाक़-उ-सबाक़ लिखना है। सियाक़-उ-सबाक़ आपने किस तरह लिखना है? तो सबसे पहले आपने स्टार्ट से नामदियो माली के कोई से 2 या 3 लाइनें आपने पेपर में लिख देनी है, और जो आपको पेपर में पैराग्राफ दिया गया है आपने उस पैराग्राफ में से कोई से 2 से 3 लाइनें आपने उस पैराग्राफ के मतलब पेपर में लिख देनी है, और फिर लास्ट पर आपने उस सबक की लास्ट से 2 से 3 लाइनें आपने पेपर में अटेम्प्ट कर देनी है, और आपने सियाक़-उ-सबाक़ की कुल लाइनें रखनी है 8 से 9। अगर आप इससे ज्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपने पैराग्राफ की तशरीह करनी है, तो पैराग्राफ की तशरीह के लिए आपने नामदियो माली का जो खुलासा याद किया होगा आपने तशरीह में सारा खुलासा अटेम्प्ट कर देना है। लेकिन आपने तशरीह को कुछ इस तरह से लिखना है कि आप पैराग्राफ बनाकर लिखें। आपने खुलासा भी लिखना है तो पैराग्राफ की शेप में लिखें ताकि एग्जामिनर को आसान नजर आए, और जब आप पैराग्राफ की तशरीह करने लगे तो कोशिश करें कि मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें। जब आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे तो एग्जामिनर भी आपको उस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स देगा। तो कोशिश करें कि जब आप खुलासा अटेम्प्ट करने लगे और आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने लगे, या आप पैराग्राफ की तशरीह करने लगे, या आप नज़म के इशार की तशरीह करने लगे, तो कोशिश करें कि मेन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें। इसके बाद हम खुलासाजात की तरफ बढ़ते हैं। तो खुलासाजात भी आपने इन 8 चैप्टर्स के ही तैयार करने हैं। जस्ट आपने इन 8 चैप्टर्स के खुलासाजात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारे पास है अहम तरीन मज़ामीन। तो अहम तरीन मज़ामीन जो कि मैंने लिखे हुए हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन अहम तरीन मज़ामीन को नोट कर लें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़ामीन है। आपका जो मज़ामीन वाला पोर्शन होना है वो 15 मार्क्स पर मुश्तमिल होना है। आपको पेपर के अंदर 3 मज़ामीन दिए जाने हैं, जिसमें से आपने कोई से एक मज़मून को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास है इल्लामा इकबाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़मून है। मेहनत की बरकत भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कायदे-ए-आज़म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तलीम नस्वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़मून है। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि हर मज़मून के आगे मैंने ये भी लिखा हुआ है कि ये मज़मून बोर्ड में कितनी मरतबा रिपीट हो चुका है। तलीम नस्वां मज़मून 12 मरतबा से ज़ायद पेपर में रिपीट हो चुका है। इसके बाद वालिदैन और माँ बाप के साथ सलूक। इसके बाद हमारे पास है हुब्बुल वतनी, ये भी 10 मरतबा से ज़ायद पेपर में रिपीट हो चुका है। यौम आज़ादी भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वक़्त की पाबंदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़मून है शहरी और देहाती ज़िंदगी का फ़र्क और मसाइल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़मून है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। मुझे उम्मीद है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल इन दोनों मज़मून में से आपको फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मज़मून आएगा, और तलीम नस्वां आपको फर्स्ट टाइम भी रिपीट होगा और सेकंड टाइम भी ये मज़मून रिपीट होगा। इसके बाद वालिदैन माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आपको रिपीट होगा। तो ये मज़मून है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मज़ामीन है। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मज़ामीन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। मज़मून को हेडिंग के साथ अटेम्प्ट करें, और हर हेडिंग के मेन की पॉइंट्स को आप हाईलाइट करें, मार्कर के साथ मेन की पॉइंट्स को हाईलाइट करें,
ताकि एग्जामिनर के लिए जब आप आसानी पैदा करेंगे तो आपको एग्जामिनर भी उस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स देगा। तो कोशिश करें कि अगर आप हेडिंग और मेन की पॉइंट्स के साथ मजमून को पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे 40 से 50 मार्क्स आने के। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी आपका मुख्तसर सवालात पर ही मुश्तमिल है। आपको उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे उस पैराग्राफ के मुतल्लक। अब आपने उन क्वेश्चंस के आंसर को उस छोटे से पैराग्राफ से ढूंढकर पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो ये पैराग्राफ आप पास बोर्ड पेपर से भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप पास बोर्ड पेपर से नहीं तैयार कर सकते तो आपके पास कोई हेल्पिंग बुक है तो आप उधर से भी पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। आप बुक के एंड पर जाएंगे तो आपको उधर मिल जाएंगे तफहीम असबाक के पैराग्राफ, और उन पैराग्राफ के नीचे उन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने उस पैराग्राफ को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपका वो पैराग्राफ 10 मार्क्स पर मुश्तमिल है। तो ये था गेस्ट पेपर 10th क्लास उर्दू का, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।